हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लेदस। तो आदाब, सत श्री अकाल। और आज के ब्लॉग में हम आपको एग्जैक्टली एक व्यक्ति से मिलाएंगे जो यहाँ पे ब्रैम्पटन में उनको काफ़ी टाइम हो गया रहते को। वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यहाँ का रहना सहना क्या है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके अलावा उनका एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, रूम का, ग्रोसरी का, ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो उसके बारे में शेयर करेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे फ्रेंड से, हैरी, जो कि यहाँ पे रहते ऑलमोस्ट उनको 1-2 साल हो गए हैं। आइए चलिए तो शुरू करते हैं। अब हमारे साथ जैसे हैरी जुड़ चुके हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। हैरी, बताइए अपने बारे में, आपको यहाँ पे आए कितना टाइम हो गया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे आज से हो गया है 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। और जब मैं यहाँ पे आया था तो हालात बहुत सही थे, सब कुछ सही था। मैं ये नहीं कह रहा कि हालात अब बुरे हो चुके हैं, बट हाँ, हालात थोड़े से टफ हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब आप कहना चाहते हैं एक्सपेंसिव हो चुका है यहाँ पे, हाँ, राइट? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद मतलब ग्रोसरी जैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के थोड़े से प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। एंड मोर ओवर अगर हम कहें कि भी थोड़ा काम जो नहीं मिल रहा लोगों को, जैसे स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो उनको भी काम मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि भी काम है नहीं। अब जैसे जैसे टर्म्स ख़त्म हो रहे हैं, समर सीजन शुरू हो जैसे रहा अभी है, समर सीज़न शुरू हो रहा है ओके। और आगे भी होगा, तो ये काम खुलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट बहुत बुरे भी नहीं हुए हैं, बट हाँ, धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे आए थे, तो आपको आते यहाँ पे जॉब ढूंढने में, जॉब फाइंड करने में कितना टाइम लगा और कितना संघर्ष लगा? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भी जब मैं आया था तब सिचुएशन कुछ और थी। तब मुझे काम विद इन 15 या 20 डेज़ में मिल गया था। अच्छा, तब तो ये था हालात कि भी जैसे हम एजेंसी को कंसल्ट करते हैं, तो तब तो एजेंसी वाले खुद ही हमें कांटेक्ट करते थे कि हाँ भी आपको बस एक बार रजिस्टर करवाना पड़ता था, काफ़ी सारी एजेंसी में करवा दो, और उसके बाद आपको वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं कि हाँ प्लीज़ आप जाके यहाँ पे शिफ्ट लगा लो। पीछे थे कि हाँ यार ये कर लो, ये वो काम खुद कर आपको लो। कॉल करते थे कि काम कर लो। हाँ, आजकल हमें कॉल करना पड़ता हाँ, है, राइट? आजकल हमें खुद करना पड़ रहा है आजकल कि भी हाँ काम है और हमें आगे से जवाब ही मिलता है। ओके, तो एक और एक डिफरेंस जैसे कि मैंने देखने में आजकल काफ़ी सुना है, तो यहाँ पे जो रेंट के प्राइसेस हैं, जो हम कहते हैं नॉर्मल, हम बेसमेंट लेते हैं, कोई रूम लेते हैं, उसके काफ़ी हाइक हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 1.5 साल पहले आए थे, तो उस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप कितना का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पहले इतना रेंट था, अब इतना हाइक हो चुका है, कितना का आप एक अंदाज़ा फिगर बताना हाँ, चाहेंगे? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो बेसमेंट है या फिर अपर फ्लोर है। वैसे हालांकि जो अपर फ्लोर होते हैं, जो घरों में जो अपर फ्लोर होता है, उसके प्राइस इतना नहीं हाई किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहले जब मैं आया था तब अपर फ्लोर की कुछ 20 जो जिसमें मैं आया था, तो उसमें उसका जो लिविंग कॉस्ट और जो रेंटल कॉस्ट था वो था कोई अराउंड 2500 के बीच में हमारा सारा कुछ हो जाता था। 2021 में, राइट? या अच्छा, 2500 के बीच में सारी सेटलमेंट हो जाती थी। बट आफ्टर दैट आज के टाइम में अगर कहें तो अपर फ्लोर की जो है वो 3000 तक तो चली गई है। हैरी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपके रेंट काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हैरी ने अभी भी बताया कि जब वो कनाडा में आए थे तो ऑलमोस्ट तब जो रेंट के प्राइसेस थे, जो एक बेसमेंट, जो मात्रम हम 2 रूम की बेसमेंट लेते हैं, उसका जो रेंट आता था ऑलमोस्ट 1000-1200। तो आज के टाइम में जो हैरी भी हैं, ऑलमोस्ट $2000 के करीब एक बेसमेंट का जो किराया दे रहे हैं 2 रूम सेट का। हाँ, अगर वो डिवाइड करें हम उसमें 2 रूम सेट में 4 बच्चे रह भी रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 500 पर हेड तो बेसमेंट का आ जाता है। तो अब आइए इनसे पूछते हैं, इनका ग्रोसरी का एग्जैक्टली क्या सिनेरियो आज की डेट में। वो कहते हैं थोड़ी कॉस्टली हो चुकी है, तो कुछ बताएंगे आप ओवरव्यू थोड़ा सा? हाँ, मैं ग्रोसरी के बारे में यही बता सकता हूँ। जब मैं आया था तब मेरी ग्रोसरी थी वो अराउंड $150 के अराउंड में हो जाती थी। जैसे अच्छा, पर जो हेड? पर हेड, ओके। लाइक जो मेरी अकेली की अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ इंडिविजुअली, तो तब तो ये मेरा सिर्फ $150 के अंडर में सारा कुछ आ जाता था, कवर हो जाता था, जो फ्रूट्स हैं या ओके। फिर कुछ भी है। आज के टाइम में? बट राइट नाउ अब मेरा जो ग्रोसरी का जो है वो $200 तक चला गया है। अच्छा, सामान उतना ही है बट रेट सामान प्राइसेस उतना बढ़ ही चुके हैं, है, राइट? बट मेरा प्राइस जो है वो बढ़ गया अच्छा, है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ग्रोसरी भी महंगी हो चुकी है रेंट के साथ। चीज़ आप मुझे ये बताएं, जैसे यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके पास यहाँ पे आते सार लाइसेंस नहीं होता ड्राइविंग का, तो उनको दिक्कत आती है कार लेने में, और ना ही इतने फाइनेंसिस होते हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत आती है जॉब ढूंढने में। तो यहाँ पे जो ट्रांजिट सिस्टम है, जो बसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो जो हम प्रेस्टो का कार्ड बनवाते हैं, तो उसके बारे में बताएं, वो
सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी एफिशिएंट जो बस सर्विसेज यहाँ पे हैं अगर हम कंपेयर करें इंडिया पाकिस्तान की ओर से, तो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिस्टम है? फ्रीक्वेंट बसेज मिल जाती हैं कहीं भी जाना हो अपने शहर में? वेल जो बसेस का सिस्टम है कुछ ऐसा है कि भी बसेस तो आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती हैं या फिर वेट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है 5-10 मिनट्स, बट हाँ बसेस की जो है पोजीशनिंग वो अच्छी है। ट्रांजिशन तो इज़ गुड ओवरऑल, मैं कहता हूँ ट्रांजिशन इज़ गुड, बट हाँ इट टेक्स मोर टाइम देन कार एंड ऑल। हाँ, यही मैंने सुनने में आया था कि देखिए अगर आपको अपने घर से कहीं काम के लिए जाना है, आपका 10 किलोमीटर का सफ़र है, तो सुनने में आता है कि बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो बसेस हैं आधा किलोमीटर बाद रुकती जाती हैं, तो इसमें घंटे का तो ऑलमोस्ट टाइम है जो वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे घर से मेरे काम तक का 12 किलोमीटर्स पड़ता है, तो मुझे ऐसा है कि भी बसेस मुझे 3 चेंज करनी पड़ती हैं, कभी कभी 2 करनी पड़ती हैं, तो मुझे तकरीबन उसमें जाने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, 1.5 घंटे का सफ़र लग जाता है 10 12 किलोमीटर। अच्छा, 10-12 किलोमीटर, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। अगर कार हो तो बंदा थोड़ा एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर पाएगा, राइट? ऑल राइट, तो जैसे कि अभी आपने सारे एक्सपीरियंसेस बताए कि रेंट थोड़ा बढ़ चुका है, राइट? ग्रॉसरीज के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, चलिए जितना भी आप सेव भी करते हैं, अपना अच्छा खाते पीते हैं, फिर भी आपका जो सेविंग है कम हो चुकी है पहले से, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो चुकी हैं, राइट? हाँ जी, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भी पहले मेरी सेविंग कुछ ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहले जो मेरी 60% के तकरीबन मेरी सेविंग हो जाती थी, 60 में भी आप 70 भी कह सकते हो। तो अभी के टाइम में ऐसा है कि भी जो मेरी सेविंग्स है वो घट के 50 या 40% के करीब रह गई सेविंग्स में। मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसे कि आपने बताया ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है थोड़े बढ़ चुके हैं, सेविंग्स थोड़ी कम हो चुकी है, बट ओवरऑल कनाडा ऑब्वियस है एक लॉन्ग रन के लिए बहुत एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब का जो पे स्केल है वो थोड़ा ज़्यादा है, राइट? तो आप अब एक बार ओवरऑल एक अपना व्यू पॉइंट बताना चाहेंगे कि आप मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कनाडा में आना चाहिए, स्कोप क्या है, और ओवरऑल आपका ओपिनियन इस मामले में क्या रहेगा? वेल ओवरऑल तो मैं यही बोलूँगा कि भी अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के आ रहे हैं पूरा, वेल फ्यूचर के बारे में ही सोच के आते हैं सभी, तो मैं तो कहूँगा कि हाँ भी कनाडा इज़ अ ग्रेट कंट्री। अगर आप आओगे, आप देखोगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाता है, आपको नई नई चीज़ों का पता चलता है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे सब सही है, सब अच्छा ही है, अगर हाँ आप अपने आप को मैनेज करके चलोगे। ओके, मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको हर एक चीज़ का एनालाइज करना पड़ेगा। आप अब कभी भी जो यहाँ पे बहुत पुराने रहते हैं लोग, तो अगर आप उनसे भी बात करोगे तो वो भी यही आपको एग्जांपल देंगे कि हाँ सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा और तभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे ये टाइम के बारे में है या चाहे आपको फाइनेंशियली कह रहे हो कि भी हाँ फाइनेंशियली कहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल तो यही है पूरा ओवरऑल मैं व्यू पॉइंट यही कहूँगा, कम टू कनाडा, एनालाइज एंड देन इन्वेस्ट। ओके, तो आप ओवरऑल यही है सबको अर्ज करना चाहता हूँ कि आप कनाडा में आएँ, अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आपको बिजनेस सीख रहे हैं, आएंगे आपको नेचर भी एक बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे समर कहते हैं बहुत खुश, समर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी होती है, स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, एंड फॉल भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको मतलब घूमना है तो लैंडस्केप्स ये वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे हैं जो आपको सीनरी देखने को मिल जाएगी, राइट? चाहे आप लोकल रह रहे हैं चाहे आप आउटर कहीं घूमने जाते हैं, राइट? तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो था, जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हमारे साथ हैरी हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ही आए थे, तो इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कनाडा में आए को बहुत ही अच्छा रहा है। इन्होंने यहाँ पे आके काफ़ी जॉब्स भी स्विच ऑन की हैं, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, आपने जो एक्सपेंसेस को मैनेज किया है, चाहे कि आजकल की डेट में हम देखें अगर एक्सपेंसेस और रेंट बढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ी सेविंग कम हो चुकी है, बट स्टिल वो अपना जितना अर्न करते हैं बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छा सेटल करते हैं। तो इन्हीं का एक व्यू पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया, तो आप कनाडा में आएँ, ज़रूर आएँ। आप +2 करके आ रहे हैं या आप कोई भी और डिग्री करके आ रहे हैं, आपको कनाडा में आएंगे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज एवरीथिंग। आप यहाँ पे आके देखेंगे आपको एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना है, रहना कैसे है, कल को कार लेनी है, EMI देनी है, कैसे एग्जैक्टली आपका एक जो माइंड है डेवलप होगा। और यहाँ की नेचर है बहुत खुशनुमा रहेगी, आपकी जो बॉडी है वो भी बहुत फिट होना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर द हैरीज इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप ज़रूर कनाडा आएँ एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।